आज निर्मला सीतारमण ने इतिहास रच दिया, क्योंकि 9वीं बार लगातार बजट पेश करके निर्मला सीतारमण ने भारत के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तो सत्ता पक्ष में तालियों की गूंज थी और विपक्ष के खेमे में खामोशी। सियासत का दंगल यहीं से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इसमें मेक इन इंडिया, रोजगार, युवा, गरीब, किसान, भविष्य, विकसित भारत सबकी झलक और छवि नजर आ रही है। सरकार ने 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के साथ कई बड़े ऐलान भी कर डाले हैं। हालांकि इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन विपक्ष को बजट पूरी तरीके से बेकार लगा। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बजट से खुश नहीं। विपक्ष ही नहीं, बाजार भी बजट से बिल्कुल मायूस रहा। सेंसेक्स 1800 से ज्यादा अंक गिरकर बंद हुआ, निफ्टी भी टूट गया और बिखर गया। ऐसे में सवाल यह है कि बजट देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालेगा? क्या जब कल बाजार खुलेगा तो क्या कमबैक कर पाएगा? क्या एक बार फिर उठ पाएगा? लेकिन सवाल सियासी भी है कि क्या बजट को लेकर विपक्ष के बीच सकारात्मक राय बना पाएगी ये मोदी सरकार, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि हम रिफॉर्म बजट लेकर आए होंगे। यूपी के सियासी गलियारे में मोदी सरकार के बजट का क्या असर होगा? क्या बजट में जो बताया गया है उससे ज्यादा छुपाया गया है? आखिर बंगाल, असम समेत चुनावी राज्यों में इस बजट का कितना असर पड़ सकता है? आज इन्हीं सवालों पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देखें। The Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. Develop 7 high-speed rail corridors to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. Sir, with your permit. आज देश के सामने सिर्फ एक बजट नहीं रखा गया, देश के सामने भविष्य की एक तस्वीर रखी गई, जिसे पीएम मोदी विकसित भारत का खाका बताते हैं। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार इस बजट में विकास के साथ संवेदनशीलता को भी प्राथमिकता दी गई है। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। मेक इन इंडिया, निवेश और निर्माण पर जोर देकर सरकार इसे रोजगार और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बता रही है। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बजट में विकसित भारत की रूपरेखा है, भारत के आधुनिक बनने की गाथा है। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। भले ही इस बार पिछली बार की तरह नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली, लेकिन कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, टैक्स नहीं भरने पर केवल जुर्माना, पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपए, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती, छोटे शहरों पर बड़ा फोकस, राजकोषीय घाटे में कमी आएगी, 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, नौकरी विकास के लिए टूरिज्म पर फोकस, 20 नए जलमार्ग बनेंगे, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026.
मोदी सरकार के बजट पिटारे से सबके लिए कुछ न कुछ निकला है। अगले साल यूपी में चुनाव होने वाला है, इसलिए कई बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन विपक्ष इसे हकीकत से दूर मानता है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सबको ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते, ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। इस साल चंद महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मानती हैं कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। What they said about 3 corridor, that is absolutely garbage of lies, blatant lies. It is already on process. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money, are saying big talk. They are giving us money. It is our money. मोदी सरकार के बजट को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा किया है। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बजट को दिशाहीन बता दिया। बजट पूरी तरह से राजनीतिक तौर से दिशाहीन है और पॉलिसी बैंक करप्सी का जीता जागता प्रमाण है। एक अंग्रेजी का लफ्ज है मम्बो जम्बो। ये मम्बो जम्बो बजट है जो ना वित्त मंत्री को समझ में आया, ना देश को समझ में आया, ना मार्केट्स को समझ में आया, ना अर्थशास्त्रियों को समझ में आया। बड़े बड़े हैवी अंग्रेजी के शब्द जिनके मायने कुछ नहीं। बजट का बर्तन विपक्ष के खेमे में ज्यादा ढंढना रहा है। विपक्ष को इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो बिहार शब्द सुनने को ही नहीं मिला पूरे बजट में। आपने सुना क्या? तो बिहार के लिए कुछ भी नहीं था। तंत्र के द्वारा उनको बड़ी जीत मिली। मुझे भी उम्मीद थी कि शायद इतनी बड़ी जीत मिली है एनडीए को तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, बिहार की महिलाओं के लिए महंगाई से निजात दिलाएंगे, बेरोजगारों के लिए रोजगार के, जिस तरह से इन लोगों ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए एनडीए सरकार के तरफ द्वारा, तो कुछ काम होगा। डिसअपॉइंटिंग बजट था क्योंकि मुझे इस बजट से बहुत अपेक्षाएं थी। वैसे जैसे प्रधानमंत्री को बिग टिकट रिफॉर्म्स की अपेक्षाएं थी, और अगर प्रधानमंत्री से भी कोई ऑनेस्टली पूछेगा वो भी डिसअपॉइंट ही होंगे क्योंकि जो उन्होंने भी वादा किया था, और खास करके दुनिया भर हमें देख रही थी, वी आर गोइंग थ्रू अ टर्बुलेंट टाइम एंड इंडिया वुड शो दैट डायरेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ देने में या बढ़ावा देने या पुश करने के लिए उससे कुछ नहीं था, कोई दशा और दिशा नहीं थी बजट को लेकर। मोदी सरकार इसे भविष्य की नींव बता रही है, विपक्ष इसे वर्तमान से कटा हुआ दस्तावेज। अब सवाल यही है, क्या ये बजट विकसित भारत की तस्वीर बदलेगा या सियासी बहस को और गहरा करेगा? जितेंद्र बहादुर सिंह, मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।